हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 717 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आपसे बात करनी है, पर्सनली बात करनी है, शायद उनकी प्रॉब्लम कुछ इस तरह की होती है जो कि पब्लिकली वो शो नहीं कर सकते, उसको शेयर नहीं कर सकते। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक जो है ऑलरेडी मेरे बायो में है। पहले वाला जो अकाउंट था उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन फिर मैंने आपके लिए एक दूसरा अकाउंट, उसका लिंक जो है अपने बायो में मैंने ऐड कर दिया है। और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके मुझे फॉलो करो और उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपसे फिर वहां जाके कनेक्ट करूंगी और फिर ही आपसे बात कर पाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पार्टनर को अपने प्यार में कैसे तड़पाएं, कैसे प्यार में अपने पार्टनर को पागल करें। हम सब चाहते हैं कि जो भी हमारा पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कि वो 24 घंटे बस हमें ही पैम्परिंग करे, हमारे आगे पीछे घूमता रहे, हमारे सराउंडिंग में ही चलता रहे। उसकी जो सुबह हो वो भी हमसे ही हो और उसकी शाम भी हम पर ही खत्म। मतलब सबके माइंड की जो इमेजिनेशन है वो कुछ इस तरह की होती है कि नहीं, हम देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए कितना तड़पता है एंड ऑल। ये सारी चीजें जो है हम सभी चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को ना क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, ताकि दोबारा हम जो है कभी भी इस टॉपिक पे मतलब कुछ ऐसा रहे ना कि हमें इस पे दोबारा बात करनी पड़े, और आप लोगों को भी ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, प्यार जबरदस्ती नहीं होता है, इस बात को समझ लो। जबरदस्ती हम किसी को कह नहीं सकते कि आप जी हमसे प्यार कर लो, कभी भी नहीं कह सकते। जोर जबरदस्ती फूंक के, चिल्ला के, चीख के हम किसी के अंदर अपने लिए जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना वो पैदा नहीं कर सकते। वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, उसके नजरिए पे डिपेंड करता है, वो आपको किस नजरिए से देखता है, वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल है, कितना वो आपके साथ खुश महसूस करता है, तभी वो आपसे प्यार करेगा, तभी उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स आएगी। तो जो भी ये दिमाग में चलता है ना कि नहीं हमारा पार्टनर हमारे लिए तड़पे, दो चीजें ही होती है, दो रीजन ही होते हैं। एक तो कुछ लोग बस अपना एंजॉय, अपना मजे के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि देखो वो कितनी कॉल कर रहा है, कितनी मैसेजेस करता है, बस ये तो पागल ही है। कुछ लोग तो इसलिए ये सब करना चाहते हैं ताकि किसी को बता सके, है ना, दिखा सके कि देखो ये तो पागल है। मतलब उनका यही है कि भाई हमने इसको तड़पाना ही इसीलिए क्योंकि हमको दिखाना है कि हम क्या है, और लोगों को चिक चिक के बताना है कि देखो कोई हमारे पीछे कितना पागल है। ठीक है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो जेन्युइन चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स जो है इस लेवल की है कि वो चाहते हैं कि जैसा वो सोचते हैं कि वो जो है हाँ हमारे लिए जितना मायने रखते हैं, कि आप भी सेम चीज चाहते हैं कि नहीं सामने वाला इंसान भी कुछ ऐसा ही सोचे, उसको भी डर लगे। तो एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, तब तक आप किसी के भी मन में अपने लिए फीलिंग्स जो है, अपने लिए प्यार, अपने लिए डर, खोने का डर, ये चीजें पैदा नहीं कर सकते ना जब तक आप खुद इस डर से बाहर ना जाओ। जो आपको फोबिया हो रखा है ना कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये ऐसा ना कर दे, ये वैसा ना कर दे, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और जो ये 24 घंटे पैम्परिंग करने का जो आपकी एक इच्छा है ना कि काश ऐसा हो जाए, वो मेरे लिए ऐसा करे, तो ये बहुत गलत है। देखो, सबको ना अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। जैसे आपको अपने हिसाब से जीना है, वैसे सामने वाले इंसान को भी अपने हिसाब से जीना है। उसके भी अपने इंटरेस्ट है, उसके भी अपनी डिमांड्स है, अपनी नीड है। तो किसी को अपने पीछे पीछे लगाना ये मायने नहीं रखता है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर वो आपसे प्यार करना चाहे, अगर वो उसको जो है आपसे प्यार है, आपकी फीलिंग्स का उसको पता है, वो आपकी फीलिंग्स की कदर करता है, तो वो हमेशा आपके साथ इस तरह से पेश आएगा कि कभी भी आप उससे दूर ना हो पाओ। आपके मन में कभी ये फियर ही नहीं होगा कि वो चला जाएगा अगर मैंने कुछ ये किया, क्योंकि वो आपको उस हिसाब से ट्रीट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने मन का जो ये डर है ना, इसको आप फेंको। बात पता दरअसल क्या होती है, हम उससे तो चाहते हैं कि वो हमें खोने से डरे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे ये है कि हमारे अंदर खुद बहुत डर है इस चीज का कि वो चला जाएगा, वो चली जाएगी, वो हमसे प्यार नहीं करता है, वो मुझे छोड़ देगी, वो मुझे छोड़ देगा। ये डर हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। फिर हम करते क्या है, हम पीछे पीछे लगेंगे, उसको स्टॉक करेंगे, 1000 मैसेज, 1000 कॉल, आपके नंबर से कॉल रिसीव नहीं हो, किसी और के नंबर से, मतलब किसी ना किसी थ्रू मतलब हम जो 24 घंटे तांडव करते रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जितना हम उसकी नजरों के सामने रहेंगे, जितना हम उसके पीछे पीछे रहेंगे, उतना उसको रियलाइज होगा कि हम उसके लिए क्या है। एक्चुअल में इससे उल्टा हो जाता है। इससे होता क्या है, सामने वाला जो इंसान है वो इरिटेट हो जाता है, तो उसको इरिटेशन हो जाएगी, वो पागल हो जाएगा कि ये लड़की ये लड़का है कैसा। मतलब आप जो उसको स्पेस ही नहीं दे रहे हो यार, उसकी भी एक लाइफ है, उसको भी अपनी लाइफ में कुछ ब्रेक्स चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए, तो उसको अपने हिसाब से जीने दो। आपके लिए अगर उसकी लाइफ में कोई वैल्यू होगी, कोई जगह होगी, वो है, वो सेफ है, वो आपको छीनने की जरूरत नहीं है।
उसके लिए आपको इतना तड़पने की, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना उनके पास, वो सेफ ही होगा। लेकिन अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति के पीछे ये सब कर रहे हो, या फिर अपने लिए मतलब दिखावे के लिए आप ये सब चाहते हो, तो ये एक बहुत गलत चीज है। इससे आप बेवकूफ जो है साबित होते हैं। ये समझदारी वाली बात नहीं है। तो किसी को तड़पता हुआ देखने के लिए पहले खुद तड़पना बंद करना पड़ता है। ठीक है, अपने अंदर का जो ये फियर है इसको कम कर दो। जब आपके अंदर का फियर कम होगा, तभी तो सामने वाले इंसान के अंदर थोड़ा सा डर होगा कि नहीं, ये कूल हो गया है, बिल्कुल काम हो गया है, हुआ क्या है, तभी वो सोचेगा ना। उसको सोचने का मौका तो दो, डरने का थोड़ा सा उसको अवसर तो दो। आपके वो खोने का जो डर है वो उसके अंदर एटलीस्ट पैदा तो होने दो। जब आप ही खुद सब कुछ कर रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा रखी है, हर चीज आप कर रहे हो, वो भी अनलिमिटेड ऑफर चला है आपके पास, अनलिमिटेड, तो वो बेचारा, वो बेचारी क्या करेगी? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि वो आपसे इरिटेट हो जाए, वो आपको ब्लॉक कर दे, वो आपसे बात ना करे, आपसे स्पेस ले ले, और कभी कभी तो पूरी तरह से स्पेस ले लेते हैं। तो प्यार ठीक है, अगर आपको किसी से प्यार है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती अगर आप उसको किसी पे थोप रहे हो, जबरदस्ती थोप रहे हो, सामने वाले इंसान को नहीं चाहिए लेकिन आपको चाहिए, आपको चाहिए, इसलिए आप अपना प्यार किसी पे थोप रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी कि आप उस इंसान को पाओगे। ऐसा नहीं होता है। प्यार प्यार है, ऐसे जोर जबरदस्ती कुछ नहीं होता। और अगर आपको ये लग रहा है कि डरा के धमका के आप उसको पालोगे, थोड़ा सा कुछ ऐसे आप क्राइटेरिया कहूं, या फिर मतलब कुछ इस तरह की आप सिचुएशन क्रिएट कर दो कि सामने वाला इंसान पागल हो जाए, तो ज्यादा देर तक ना ये सारी चीजें नहीं चलती है, ज्यादा टाइम तक ये सारी चीजें नहीं चलती है। देखो, खोने का डर अगर किसी के मन में आपको पैदा करना है, तो उसके लिए अच्छे तरीके भी बहुत है। अपनी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बनाओ, है ना, खुद को ऐसा बनाओ कि सामने वाले इंसान को, मतलब उसको क्या, सभी को ये लगे कि नहीं, इस इंसान का हमारी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इंसान नहीं होगा तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। उसके लिए ना अच्छी चीजें भी बहुत सी है। जरूरी नहीं है कि गलत तरीके से ही आप जो है किसी के अंदर इस डर को पैदा कर सकते हैं। बहुत सी अच्छी चीजें है। अपने आप को खुद ऐसा बना दो कि आपको आपको खुद कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। लोगों के मन में खुद ब खुद ये चीज आ जाए कि नहीं, ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ रहना, इसके साथ को पाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गलत तरीके का इस्तेमाल मत करो। ठीक है, जो आपसे प्यार करेगा, जो आपको चाहेगा, जिसके मन में आपके लिए प्यार होगा, वो हमेशा आपको खोने से डरेगा। उसके मन में वो चीज होगी, और वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों के रिश्ते में, वो हर चीज सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, जिसको आप चाहिए, जिसको ये रिश्ता चाहिए। लेकिन जिसको नहीं चाहिए ना, मतलब ना, तो उसके लिए आप कुछ भी कर लो, आप जो है कभी भी उस इंसान की सोच को नहीं बदल पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को फियरलेस बनाना है, अपने अंदर के डर को खत्म करना। बस एक ही चीज सोचनी कि अगर ये मेरा है तो मेरे साथ रहेगा, लेकिन अगर ये मेरा नहीं है तो ये चला जाएगा। दो ही चीजें आपने सोचनी है। अगर उसको जरूरत है, अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल है, अगर उसको पता है कि आपके मन में उसके लिए क्या है, कितनी रिस्पेक्ट है, अगर वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वो खुद समझ जाएगा, उसको खुद पता है। लेकिन अगर किसी मूर्ख ना समझ व्यक्ति के पीछे आप अपनी पूरी जिंदगी मतलब इसी चक्कर में लगा रहे हो ना, तो कोई भी, मतलब सब यही चाहेंगे कि बस ये बला कैसे टले, हमारी जिंदगी से ये दूर कैसे जाए। तो जरूरत से ज्यादा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है पेशेंस। ठीक है, जो है वो रहेगा, जो नहीं है वो चला जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे सही। तो ज्यादा बावला होने की जरूरत नहीं है, पागल होने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, और तरह तरह की जो गलत ट्रिक्स होती है ना, उनको अपनाने की भी जरूरत नहीं है। किसी की नजरों में, किसी के मन में आप सालों साल रहे ना, या यूं कहूं पूरी जिंदगी भर आपकी छाप अगर किसी की दिल में आप छोड़ना चाहते हो, किसी की जिंदगी में आप छोड़ना चाहते हो, उसके लिए बहुत से सही तरीके भी है, बहुत सी अच्छी चीजें भी है। बुरा काम करके, बुरी तरह से कुछ भी क्रिएट करके, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को ऐसा बना दो कि बस आपसे परे किसी के लिए कुछ रहे ही ना। तो इसके लिए ना खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है ना, सोचे सोचे कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने आप को बनाओ, अपने लिए बनाओ, और ये अपने अंदर का जो डर है उसको छोड़ दो। जो ऐसा लगता है आपको कि वो नहीं तो बस, मतलब अगर वो नहीं तो समझो कि मेरी सांसें खत्म, मेरा जीवन खत्म, ये वाली चीज खत्म कर दो। ये वाली चीज से खुद को बाहर निकालो। बाकी जिंदगी का क्या है, कोई आएगा कोई जाएगा, है ना। हम जो है खुद को इतना कमजोर ना बनाए
कि अगर कोई हमारी जिंदगी से चला जाए तो सब कुछ चला जाए। इतना कमजोर जो है खुद को नहीं बनाना है, इतना डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए हर चीज के लिए। अगर डर डर के आप जिंदगी जीने लग जाओगे तो जिंदगी जीने का मतलब ही क्या रह जाएगा। जिंदगी को अपने एंजॉय करो, जो है आपके साथ उसके साथ खुशी खुशी रहो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी खुशियों पे, आपकी जो ग्रोथ है उस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बात को जरा समझ ले अच्छे से, और जिंदगी में बस बेझिझक आगे बढ़ते रहो। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, बस आज पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच।